Hello and welcome everyone on my Urban Geography Words YouTube channel. Dear friends, today we are going to study Bio, class 10th, in which we are studying for the time being the different processes by which root absorbs water. यानी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वाटर उसकी क्या जरूरत है, रूट हेयर्स के क्या फंक्शन थे, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट सेल में जाता है. ओके, उसमें से बहुत सारे प्रोसेसेस है. इसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज इम्बिबिशन. ओके, imbibition. So basically when we define it, it is the phenomenon by which living or dead plant cell absorbs water by surface attraction. खास वर्ड्स देखें, यानी इम्बिबिशन क्या है. इम्बिबिशन इज द प्रोसेस और फिनोमिनन बाय विच लिविंग और डेड, यह दो वर्ड है, यह प्लांट सेल लिविंग हो या डेड प्लांट सेल हो, ठीक, वो क्या करे, एब्जॉर्ब करे वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन. यानी कोई भी अगर प्लांट रूट हो, सीड कोट हो, या कोई भी प्लांट का पार्ट हो, वो वाटर एब्जॉर्ब करे एटमॉस्फेयर से या उसके सराउंडिंग में जो प्रेजेंट हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग. ठीक, क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए, बिकॉज प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ आइदर सेलुलोज, यानी प्लांट बॉडी या तो किस चीज से बना होगा, या तो सेलुलोज से बना होगा या प्रोटीन से बना होगा. और ये दोनों जो सेलुलोज और प्रोटीन है ना, दिस आर बोथ हाइड्रोफिलिक इन नेचर. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग. ये क्या हो गया आपका, लविंग. यानी खुद जो सेलुलोज और प्रोटीन जिससे प्लांट बॉडी बना है वो खुद हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग है. वाटर लविंग हो गया. अब इस प्रक्रिया से वाटर क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. डन, ये समझ में आ गया. अब देखें, उदाहरण देख लेते हैं इसके कुछ. जैसे देखें, रप्चरिंग ऑफ सीड कोट, यानी मान लो ये सीड कोट हो गया ना, सीड कोट इसका रप्चर हो जाना. अब रप्चर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी चना रात में भिगो दिया ग्राम, तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका जो सीड कोट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो अंदर वाटर गया. अब उसको क्रॉस करके वाटर कहाँ चले गया, कॉटिलीडन में, और कॉटिलीडन वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हुआ, और फिर जो उसका सीड कोट है वो फट गया. वुडन डोर्स, अगर मान लो, अगर हम बात करें जैसे ड्यूरिंग रेनी सीजन में आप क्या देखेंगे कि जो खिड़की है वही टेढ़ा हो जाता है, बंद नहीं होता है. दरवाजा है वही टेढ़ा हो गया, ठीक है. चारपाई है वही उठ गया एक साइड से. सो ड्राई ऑब्जेक्ट्स लाइक वुडन डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा, यानी कि जितना भी प्लांट का जो बॉडी पार्ट होता है, जैसे स्टेम हो गया, इवन रूट्स, दे एब्जॉर्ब वाटर. ठीक है ना. अब इससे क्या होता है, इट इज ए इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर असेंट ऑफ सैप, यानी इट एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट फोर्स फॉर एसेंट ऑफ सैप. इसका मतलब है एसेंट ऑफ सैप क्या है. अगर मान लो ये हो गया प्लांट बॉडी, ये रूट हो गया और ये शूट हो गया, ठीक. अब नीचे से अगर ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ऊपर जो वाटर लिविंग प्लांट्स के अंदर जो वाटर है ऊपर जाएगा. यानी जो रूट हेयर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसको सेल सैप बोलते हैं. अगर मान लो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तभी तो जो ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है ऊपर पुश होकर जाएगा.
तो इसको जो यहाँ रूट में जो वाटर प्रेजेंट है उसको ऊपर चढ़ने में मदद करता है ये फोर्स। कौन सा? इम्बिबिशन। मान लो नीचे वाटर है, यहाँ पे मान लो वाटर है, ठीक, ये रूट हो गया। अब यहाँ मान लो रूट हेयर्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया, तभी तो ऊपर जो वाटर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको नीचे से पुश करेगा, धक्का देगा, तो धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगता है। एसेंट ऑफ सैप। इन सबसे ज्यादा यही पार्ट से इसको पकड़ लेते हैं हम कि कोई भी जैसे मान लो लकड़ी हो गया, डेड पार्ट, जैसे सीड कोट चना रखा हुआ है बहुत दिनों से, तो वो तो डेड हो गया ना। अब उसको आपने वाटर में डाल दिया, वो पानी सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इस प्रोसेस को हम इम्बिबिशन बोलते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आ गया आपको। अगला टॉपिक है आपका डिफ्यूजन। कौन सा है? डिफ्यूजन। देख लेते हैं इसको, देख स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। डिफ्यूजन हो गया आपका। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफ्यूजन फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। बोला है कि मॉलिक्यूल्स का, इसमें जो मॉलिक्यूल है ना, वो मॉलिक्यूल चाहे सॉल्यूट का हो सकता है, सॉल्वेंट का हो सकता है, या एयर भी हो सकता है, हवा मॉलिक्यूल। फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इसमें फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स देयर लो कंसंट्रेशन, यानी ज्यादा गाढ़ा से कम गाढ़ा की तरफ वो जो मूव करता है ना, आप उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। उदाहरण लेंगे, जैसे मान लो एक बाल्टी पानी ले लो आप, चलो एक बकेट वाटर हो गया, उसमें आपने नील डाल दिया, 2-3 ड्रॉप, टक टक नील गिरा, और वो धीरे धीरे फैलेगा ना, तो जहां गिरा वहां कंसंट्रेशन उसका ज्यादा, अब धीरे धीरे पूरे बकेट में फैलता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। पोटेशियम परमैंगनेट का भी एग्जांपल लेते हैं, रेड कलर का होता है, उसको आप गिरा दोगे तो पहले जहां गिरेगा ना वो ज्यादा गाढ़ा होगा, तो वहां ज्यादा रेड होगा, अब धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होगा, तो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द लो कंसंट्रेशन। अगला एग्जांपल ले सकते हैं, सेंट हो गया, सेंट है ना, रूम में किसी कॉर्नर में आप मार दो, अब वही थोड़ी वो स्मेल करेगा, पूरे धीरे धीरे पूरे रूम में वो फैल जाएगा, और क्या देखेंगे आप कि वो पूरा रूम ही स्मेल करने लगेगा, पूरा रूम ही स्मेल करने लगेगा। आप इसको क्या बोलते हो? डिफ्यूजन। ओके, चलो लिख लेते हैं इसको, यानी फ्री मूवमेंट ऑफ molecules of a substance अब सबस्टेंस में क्या है ये देख लेते हैं। सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एंड गैसेस। अब देखो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और गैस क्या है, ये मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है, देखो सॉल्यूट का मतलब जैसे मान लो हमने कॉमन एग्जांपल लेते हैं, शरबत बनाया, ठीक है ना। अब देखो शरबत में जो पानी हो गया ना वो सॉल्वेंट हो गया, जो शुगर हो गया वो सॉल्यूट हो गया। अब अगर आप इसको डिफाइन करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू, तो जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट और जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट। सॉल्यूशन में अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम है सॉल्यूट। जैसे पानी ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट हो गया, चीनी कम होगा तो सॉल्यूट हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। ओके, इसमें तीनों की बात करेंगे। from their higher concentration to their lower concentration, यानी ज्यादा गाढ़ा से कम गाढ़ा की तरफ गया, आप इसको क्या बोलोगे? डिफ्यूजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, एग्जाम्पल चलो सपोज करो ये एक बकेट पानी है, ठीक, हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया, लो यहाँ गिर गया, रेड कलर का होता भी है, यहाँ लिक्विड गिर गया, चलो पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा ना, ये अब ये रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर फैलेगा, ये फैलेगा, तो कुछ देर के बाद जैसे अब ये हो गया, ये हो गया आपका, अब ये ज्यादा दूर तक फैल जाएगा इस टाइप में, फिर इधर से बढ़ता रहेगा, ठीक, ठीक है आपको। फिर कुछ देर के बाद फिर क्या होगा, ये जो पूरा सॉल्यूशन है ना वो पूरा सॉल्यूशन ही रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट।
ठीक ना। आई होप ये आपको समझ में आया। शुगर भी ले सकते हो आप, इसका एग्जाम्पल शुगर भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ज्यादा गाढ़ा से कम गाढ़ा की तरफ जाना ही क्या है, डिफ्यूजन हो। मूवमेंट, फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स किसके मूव करेंगे, सॉल्यूट के भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी हो सकता है और गैस, तीनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने ज्यादा गाढ़ा यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ये भी एग्जाम्पल है। इसमें जो मूवमेंट होता है ये बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल, मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करते, ठीक ना। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह का लेव के अंदर डिफ्यूजन होना, कौन सा है, ऑस्मोसिस। स्क्रीन शॉट ले लो, चलो। ओके, ये फर्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म जो थर्ड वाला है वो क्या हो गया, ऑस्मोसिस। देखें इसमें मूवमेंट ऑफ, आप लिख भी सकते हैं या सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से याद है तो। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ा होता है, टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, अक्रॉस, यहाँ अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is called osmosis। आई होप आपको ये समझ में आ गया। यानी देखो यहाँ मूवमेंट होगा, ध्यान से देखें, बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करें आप। मूवमेंट होगा, सिंपल है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। लेकिन बस याद रखो डिफ्यूजन में हमने क्या देखा था, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और गैस सबका मूवमेंट हुआ था। यहाँ पे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये याद रखें, सिर्फ पानी जाएगा, जिधर ज्यादा गाढ़ा है उधर से कम गाढ़ा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड देयर लो कंसंट्रेशन, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये खास बात हो गया, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगा, इसे डिफ्यूजन या किसी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्ड से आप पकड़ लोगे कि ऑस्मोसिस है। अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो आप। देखो अगर हमने बोला कि मान लो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन का हमने कुछ सोल्यूशन रखा है, हायर कंसंट्रेशन, और ये हो गया आपका लोअर कंसंट्रेशन। ध्यान से देखो भैया, पहले आप समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं फिर से, इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, यहाँ से गलत होता है। देखो अगर हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, देखो आप बात समझो। जैसे मान लो ये वाटर हो गया, ये पानी हो गया, ठीक, ये वाटर हो गया, मान लो उतना ही वाटर हमने यहाँ भी ले लिया, तो 1 लीटर डन, 1 लीटर वाटर हो गया। इसमें हमने ऐड कर दिया 50 ग्राम शुगर। कितना हमने ऐड किया शुगर, 50 ग्राम शुगर, और इसमें हमने ऐड कर दिया 200 ग्राम शुगर, ठीक है। यानी 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, दोनों 1 लीटर वाटर में बनाया गया है। ये भी 1 लीटर वाटर है, ये भी 1 लीटर वाटर। हमने इसमें ऐड किया 50 ग्राम शुगर, हमने इसमें ऐड किया 200 ग्राम शुगर। अब बताओ गाढ़ा कौन सा है, कौन सा ज्यादा गाढ़ा है, जिसमें ज्यादा शुगर है, यानी ये वाला गाढ़ा ज्यादा हो गया, ठीक है ना, ज्यादा गाढ़ा हो गया। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझो, यानी इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट क्या है, पानी है। इसमें अगर हम बात करें सॉल्यूट, और यहां हो गया सॉल्वेंट, इसके कंपैरिजन में यहां सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट क्या है,
ज्यादा है। देखो आप इसी दोनों एग्जाम्पल के कंपैरिजन में समझेंगे। इसमें ज्यादा चीनी है तो ज्यादा गाढ़ा, यानी यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ सॉल्यूट कम है। यहाँ सॉल्वेंट कम है, शुगर ज्यादा हो गया तो सॉल्वेंट कम हुआ ना, और यहाँ सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा। अब आपको देखो ये सोल्यूशन से मतलब नहीं है, यहाँ हमने बात किया है वाटर से। क्या है ये, वाटर। पानी की बात करेंगे तो पानी का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ चीनी जो हमने मिलाया है वो क्या है, कम है। यहाँ जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, क्योंकि हमने जो चीनी मिलाया है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ को ये सॉल्यूट देखो बच्चे क्या करते हैं ना, सॉल्यूट को ही लेके चलते हैं, पूरा गलत करके आते हैं। अब देखो सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम होगा, सिंपल है। अरे चीनी ज्यादा होगा तो पानी कम होगा ना, तभी तो और ज्यादा गाढ़ा हो गया वो। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स को सपोज करो ये दोनों हो गए ना, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दी, ये मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया, ठीक। मान लो यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ हमने ये सॉल्यूशन रखा और यहाँ ये। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन जो कुछ सब्सटेंस को रेगुलेट करता है, आने जाने देगा और कुछ को रोक देगा, ठीक। आगे डील में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, देखें। अब यहाँ हो गया, अब बताओ ये तो ज्यादा गाढ़ा हो गया और ये हो गया कम गाढ़ा, सॉल्यूशन ये हो गया ना। अगर पानी देखें तो पानी का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यानी ये मोर कंसंट्रेट बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और ये क्या हो गया, लेस कंसंट्रेट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब पानी का जो मूवमेंट है ना, दोनों का अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दें तो इधर से इधर जाएगा पानी। तो भैया देखो जिधर ज्यादा पानी उधर से कम पानी की तरफ जाएगा। और एक और खास बात है, हमेशा वाटर दो साइड, अगर दो अलग अलग कंसंट्रेशन है ना, तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर करने की कोशिश करता है। तो हमेशा जो ज्यादा गाढ़ा है उधर से जो कम गाढ़ा है उधर जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें जो वाटर है वो किधर से किधर मूव करेगा, 50 ग्राम से 200 ग्राम की तरफ मूव करेगा, और ये प्रोसेस हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, उसमें जो डाइल्यूट हो गया इसमें कम शुगर होगा, कम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो कंसंट्रेट होता है उसमें ज्यादा। ये वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा आप इसको ध्यान से देख लेना होगा। यहाँ कंफ्यूजन है बच्चों को, क्योंकि वो हर चीज सॉल्यूट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सॉल्वेंट के हिसाब से ऑस्मोसिस में देखना होता है, जिसमें ज्यादा सॉल्वेंट यानी कम गाढ़ा, जिसमें कम सॉल्वेंट मतलब वो ज्यादा गाढ़ा, जिसमें कम सॉल्यूट यानी वाटर के लिए काम का अच्छा चीज है, वहाँ कम सॉल्यूट है तो पानी में मात्रा ज्यादा है तो बोलेंगे वाटर इज मोर कंसंट्रेटेड, और अगर ज्यादा सॉल्यूट तो वहाँ पानी क्या है, कम है। तो याद रखना कहाँ से कहाँ वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बच्चे बोले सर आप बस बीच में इधर उधर करते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हमने एक साइड हो गया, मैं ले लो चलो। सो आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ऑस्मोसिस की बात करें, हम सीधे जाएंगे। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका हो गया इंडोऑस्मोसिस, और दूसरा हो गया आपका एक्सोऑस्मोसिस। अब इसको मैं अगर तोड़ दूं दो वर्ड्स को, देखो यहाँ इंडो हो गया, ये एक्सो हो गया। इंडो में होता है अंदर यानी इन, एक्सो में होता है बाहर यानी आउट। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक ना, ठीक है। देख इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अगर पहला हो गया ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। यानी इंडोऑस्मोसिस का मतलब देखो मैं इसको अगर डिफाइन कर लूं, मूवमेंट ऑफ, यहां ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल ही होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू अ सेल। यानी मान लो ये सेल हो गया अगर, ठीक ना, ये सेल हो गया तो इसके अंदर पानी आएगा, इसको आप क्या बोलोगे, इंडोऑस्मोसिस। क्लियर। अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये तो हमेशा रहेगा अक्रॉस
a semi permeable membrane, ठीक ना, अंदर की तरफ है। अब ये मूवमेंट कब होगा, जब सराउंडिंग या सपोर्ट when surrounding is less concentrated, यानी जब सोल्यूशन जो है, जैसे मान लो कोई सेल है, हमने उसको दूसरे सोल्यूशन में रख दिया, और अगर ये सोल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है, कम गाढ़ा है, ठीक, ये कम गाढ़ा हो गया और ये ज्यादा गाढ़ा हो गया, मोर कंसंट्रेटेड हो गया। अब बताओ, यानी यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ सॉल्यूट कम है, तो पानी बराबर करना चाहेगा तो इसके अंदर घुसना स्टार्ट हो जाएगा, पानी होगा ना इसके अंदर घुसना स्टार्ट, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इंडोस्मोसिस। क्या बोलेंगे हम, इंडोस्मोसिस। अब एक्सोस्मोसिस में क्या है देख लो, मूवमेंट। अब देखो जब अंदर आ जाएगा वाटर अगर, तो सेल फूलना स्टार्ट कर जाएगा, सेल बिकम्स टर्जिड। इस केस में सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक ना। इंडोर एक्सोस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी पानी का मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सेल across a semi-permeable membrane, ठीक है। अब यहाँ हम सराउंडिंग की बात करें, यानी वो किस टाइप के सॉल्यूशन में रखा होगा, यहाँ होगा सराउंडिंग इसका उल्टा हो जाएगा, इज मोर कंसंट्रेटेड। क्या हो जाएगा ये, मोर कंसंट्रेटेड। मैं तो रेडिंग से लिख रहा हूं ना, वही काम की चीज है आपके, इज मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। अब मान लो ज्यादा में रख दिया तो सेल क्या हो जाएगा, सेल बिकम फ्लैसिड। सेल के अंदर से पानी निकल गया तो सेल पचक जाएगा ना, उसको फ्लैसिड बोलते हैं, फूल जाएगा, उसे टर्जिड बोलते हैं। चलिए जैसे मान लो एग्जांपल हो गया, ये सेल हो गया, ये क्या हो गया आपका सेल, देख लेते हैं। सपोज करो सेल हो गया और इसका सराउंडिंग है ये चारों तरफ। अगर हमने इसको रखा है कहां पे, मोर कंसंट्रेटेड, कहां है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, तब यहां से पानी बाहर की तरफ निकलता है और जो सेल है वो क्या हो जाएगा, सेल विल बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब पचक गया। और आप इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हो, एक्सोस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको आप, एक्सोस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस में खास क्या है, खास ये आप ऑस्मोसिस को कैसे पकड़ोगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ वाटर का ही मूवमेंट होगा। इंडो बोल रहा है मतलब सेल के अंदर आएगा पानी तो सेल फूल गया, एक्सो बोला है यानी सेल के बाहर जाएगा तो सेल पचक गया। याद क्या रखने वाली बात है, इंडो बाहरी जो सोल्यूशन होगा ना वो लेस कंसंट्रेट होगा इंडोस्मोसिस में, और मोर कंसंट्रेट होगा एक्सोस्मोसिस। इसमें सेल फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, और इसमें पचक जाएगा यानी फ्लैसिड हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ओके, ठीक ना। डाउट अगर कुछ हो तो प्लीज कमेंट कर दें, हम उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर डाउट मान लो कुछ हो रहा है, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको ना कमेंट में जरूर कर दें, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। अगर कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कर दो, सर ये समझा दीजिए, एक आध दो वर्ड एक लाइन का हुआ मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स को देख लेते हैं। मेम्ब्रेन्स का मतलब आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बताओ ये वाला मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है, ये वाला कौन सा मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सारे मेम्ब्रेन्स का आप नाम ही नोट कर लो। चलो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का मतलब वो मेम्ब्रेन्स, देखो मेम्ब्रेन्स तीन प्रकार के होते हैं। इम्परमेबल यानी उसमें वाटर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही नहीं होने देगा, वो बोलेंगे इम्परमेबल।
सेमी परमेबल वो सेलेक्टिव होता है, किसी चीज को बोलेगा आओ, किसी को बोलेगा तुम नहीं आएगा, रुक जाओ। और एक हो गया आपका फ्रीली परमेबल, उससे कोई मतलब ही नहीं है, जिसका मर्जी वो आए, जिसका मर्जी जाए। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड्स के जो मूवमेंट है उसके बेसिस पे देखो, सेमी परमेबल का मतलब जो कुछ मूवमेंट ऑफ ये कुछ मॉलिक्यूल्स को ये बोलेगा कि आप आइए, अलाउ करेगा, कुछ को अलाउ नहीं करेगा। ठीक ना, जैसे बड़े पार्टिकल्स हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं, कुछ सेलेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, उसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल करने की चीज है आपकी। इसमें फर्स्ट हो गया आपका सेलोफेन पेपर। सेलोफेन पेपर ये कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रेगुलेट कर देते हैं, रोक देते हैं, इसका बोलेगा सेमी परमेबल। सेलोफेन हो गया। एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन जानते हैं किसको बोलते हैं? जैसे मान लो अगर आप अंडा खाते हो ना, तो आप अंडे को बॉईल करेंगे ना, तो ऊपर वाला जो सेल है हार्ड कवर निकालने के बाद अंदर से एक पतला सा झिल्ली निकलता है, उसको हम बोलते हैं एग मेम्ब्रेन। ठीक है ना। एनिमल ब्लैडर कौन सा हो गया? एनिमल ब्लैडर, ये जानवरों से मिलता है। नेक्स्ट एनिमल ब्लैडर के बाद आपका हो गया विस्किंग बैग। विस्किंग बैग ये सब किसका एग्जांपल हो गया? ये सब एग्जांपल है आपका सेमी परमेबल, यानी ये रेगुलेट करेंगे मूवमेंट बड़े पार्टिकल्स का, या कुछ सॉलिड्स का मूवमेंट ये रोक देता है। अगला अगर हम दूसरा बात करें तो हो गया आपका, जैसे हो गया आपका फ्रीली परमेबल। फ्रीली परमेबल आप इसको ऐसे ही रट लेना, वो क्वेश्चंस पूछता है ना उसमें ये इसका यूज करेगा और बोलेगा बताओ ये कौन सा है, तो इसलिए मैंने इसको एक जगह लिख दिया कि तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा। चलो, इसमें हो गया आपका फ्रीली परमेबल, हो गया मसलिन सिल्क, MUSLIN, मसलिन CLOTH, मसलिन क्लॉथ फ्रीली परमेबल है, कोई किसी मूवमेंट को ये रोकता ही नहीं है, आराम से आप आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट हो गया आपका नॉन परमेबल। नॉन परमेबल में आप ले लोगे, क्या हो गया आपका रबर शीट, ये रोक देगा, किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपने क्रॉस करता ही नहीं। रबर शीट, प्लास्टिक भी ले लेते हैं, कभी कभी ले लेता है। क्या प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स हैं और उनका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल से खास तौर पे क्वेश्चन आ जाता है, इसे पूछेगा डिफाइन करने के लिए तो आप कर दो। ठीक है ना, ये किसी मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को रोकता नहीं है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को ही रोक देता है, और ये कुछ मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ करता है, कुछ को रोक देता है। उदाहरण आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक हो गया, ठीक ना। अब चलिए एक एक्सपेरिमेंट उसको देख लेते हैं।